हेलो बच्चों, मैं वंदना गार्डिया आज आपको कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक दिव्य भारती से पाठ 10 पक्षियों का संसार पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, यह संसार बहुत सुंदर है। इस संसार को सुंदर बनाने में प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। प्रकृति पेड़ पौधों, झरनों, पहाड़ों तथा नदियों से इस संसार को सुंदर बनाती है। लेकिन जरा सोचो, पेड़ हों पर पेड़ों पर घोंसले ना हों, आकाश हों पर आकाश में उड़ते पक्षी ना हों, नदियों में तैरती मछलियां ना हों, सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। पक्षियों की दुनिया बहुत ही निराली होती है। आकाश में ऊंचाई पर उड़ते पक्षी किसी सम्मोहन से कम नहीं है। रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। दुनिया में पक्षियों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में भी लगभग 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं। आज हम इस पाठ में पक्षियों के संसार के बारे में जानेंगे। शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। इसका वजन लगभग 155 किलोग्राम तक होता है। यह लगभग 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। यह अफ्रीका के सूखे भागों में पाया जाता है। बी हमिंगबर्ड। बी हमिंगबर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया है। यह क्यूबा में पाई जाती है। इसकी लंबाई मात्र 5 सेंटीमीटर होती है। यह एक लौता ऐसा पक्षी है जो पीछे की दिशा में उड़ सकती है। बी हमिंगबर्ड हर 10 मिनट में खाना खाती है। यह पक्षी पूरे दिन में लगभग 1000 फूलों का रस पीने में सक्षम होती है। कठफोड़वा। कठफोड़वा पेड़ों के तनों में छेद करके अपना घर बनाता है। यह सीधा तने पर बैठ सकता है। यह अपनी चोंच से तने में छेद कर देता है। चीते सी चाल और बाज सी नज़र, यह फिल्मी संवाद सभी ने सुना ही होगा। बाज और चील भी मांसाहारी पक्षी हैं। बाज की नज़र बहुत तेज होती है। यह दूर आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हुए भी जमीन पर शिकार को देख लेता है और शिकार को अचानक झपट्टा मारकर खा लेता है। यह पक्षी भूरे रंग का होता है और इसकी पूंछ छोटी तथा पंख बड़े होते हैं। बाज मरे हुए जानवर, कीड़े, मछलियां और छोटे पक्षी खाता है। बाज बड़ा घोंसला बनाता है। सारस। सारस पक्षी जोड़े के साथ रहता है। यह मछलियां खाता है। इस पक्षी की विशेषता यह है कि यदि इसके जोड़े में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा इतना दुखी हो जाता है कि खाना पीना छोड़ देता है। इस प्रकार वह भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहता। यह पक्षी विश्व में सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी अब भारत तक ही सीमित है। किंगफिशर। किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। यह मछली खाता है। यह पानी से लगभग 9 से 11 मीटर ऊपर एक ही स्थान पर उड़ता रहता है। जैसे ही इसे कोई मछली दिखाई देती है, यह एकदम पानी में डुबकी लगाकर उसे पकड़ लेता है। किंगफिशर पक्षी देखने में बहुत सुंदर होता है। यह छोटे आकार का पक्षी है जिसे आम भाषा में रामचिड़िया या किलकिला भी कहते हैं। किंगफिशर सुंदर पंखों तथा लंबी चोंच के कारण सभी इसे देखना पसंद करते हैं। कोयल। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। इसकी मधुर आवाज़ के लिए इसे जाना जाता है। इसकी मधुर आवाज़ के कारण ही इसे कोयल अर्थात मीठी बोली वाला पक्षी कहा जाता है। यह बहुत चतुर होती है। यह कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख देती है। कौवा
इसके बच्चों को अपने बच्चे समझकर पालता है। मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह देखने में बहुत सुंदर लगता है। जब आकाश में बादल छाते हैं तो यह पंख फैलाकर नाचता है। इसके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। बुलबुल। बुलबुल तो देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। भुजंगा एक छोटी चिड़िया है। यह बहुत बहादुर होती है। चील और कौवे तथा बंदर आदि इसके घोंसले के आसपास भी नहीं आते। बच्चों, कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो मौसम बदलने पर अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। हमारे देश के राजस्थान राज्य में बने घाना पक्षी विहार में ऐसे ही बहुत से पक्षी आते हैं। ये पक्षी सर्दियों में हिमालय तथा साइबेरिया जैसे ठंडे स्थानों से आते हैं और गर्मियों में ये पुनः अपने स्थानों पर वापस चले जाते हैं। इस प्रकार ये झुंड बनाकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। इन पक्षियों की जो खास बात होती है वो है उनके उड़ने की क्षमता। इसीलिए 5 जनवरी को पक्षियों का दिन है, जिसे पूरी दुनिया बर्ड डे के रूप में मनाती है। अंत में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगी जिन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है, जिनका नाम है सलीम अली। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विज्ञान में काफ़ी मदद की। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। धन्यवाद।